नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का पंचमः पाठ, जिसका कि नाम है गीतामृतम, अर्थात गीता का अमृत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार से है। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ये श्री कृष्ण ने दुखी देखा अर्जुन को, और ये कहानी सारी सुना रहे हैं कौन? ये कहानी सुना रहे हैं संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने ये जानना चाहा था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो संजय बता रहे हैं उनको कि वहाँ पर कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम मतलब करुणा से भरे हुए, और विसीदंतम यानी शोकयुक्त, अश्रुपूर्णा आँखों में आंसू भरे हुए, आकुल यानी व्याकुल, उसको यानी अर्जुन को, तथा माने वैसा देखकर, वैसा मतलब दुखी होता हुआ देखकर, इदम वाक्यम, इदम वाक्य मतलब यह वाक्य, उवाच मधुसूदन, मधुसूदन ने अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ऐसे वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे उससे, ये हम जानते हैं इसमें। तो दूसरा श्लोक ये है। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ न एतद् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसका क्या अर्थ है, समझते हैं। उन्होंने कहा कि क्लैव्यम, क्लैव्यम माने नपुंसकता अर्थात कायरता। माँ इस्म, माँ इस्म का मतलब मत, और गमः माने प्राप्त हो, यानी नपुंसकता को प्राप्त मत हो। फिर आगे कहा पार्थ, पार्थ किसका नाम है? हे प्रथापुत्र अर्थात अर्जुन। न माने नहीं, यहाँ बहुत सारे शब्द बच्चों मिले हुए हैं। एतत, एतत माने यह, त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते, उपपद्यते माने शोभा नहीं देता, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या उचित नहीं तुम्हारे लिए? युद्ध भूमि में कायरता दिखाना, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, है ना। क्लैव्यम यानी मत प्राप्त हो। क्यों नहीं प्राप्त हो? आगे कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम मतलब तुच्छ, हृदय माने हृदय की, दौर्बल्य, दौर्बल्यम माने दुर्बलता को, त्यक्त्वा माने त्याग कर, क्या करो? उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रुओं, परंतप कहते हैं शत्रुओं को तापित करने वाले, शत्रुओं को दमन करने वाले, हे अर्जुन उठो, खड़े हो जाओ, और जो तुम इस समय कायरता दिखा रहे हो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, परंतप कहते हैं मारने वाले को, दमन करने वाले को, नष्ट करने वाले को। हे शत्रुओं के नष्ट करने वाले, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर क्या करो? उत्तिष्ठ, है ना, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरीके से तुम रो रहे हो ये बातें अच्छी नहीं है। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। अशोच्यान, अशोच्यान अन्वशोच्यत्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून अगतासु असून नानुशोचन्ति पंडितः। अब इसको हम यहाँ से समझेंगे। इस पे भगवान ने उनसे कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि श्री भगवान उवाचन्द्र अर्थात श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? अशोच्यान, यहाँ लिखा हुआ अशोच्यान, अशोच्यान का मतलब जो शोक करने के योग्य नहीं है। और आगे कहा अन्वशोचत्वम, अन्वशोचत्वम मतलब तुम उनके लिए शोक करते हो, यानी जिनके लिए शोक नहीं करना है, जिनके लिए दुखी नहीं होना है, तो उनके लिए दुखी होते हो। और प्रज्ञावादान च माने और प्रज्ञावादान माने पांडित्यपूर्ण बातें, भाष्य से, भाष्य से माने कहते हो,
मध्यम पुरुष का एक वचन है, भाष्य से कहते हो। और आगे कहा गतः, गतः मतलब, गतः का मतलब होगा चले गए। और असून, असून माने होता है प्राण, यानी कि जिनके प्राण असून यानी चले गए। और अगतासून, अगतासून और जिनके प्राण नहीं गए, जिनके प्राण नहीं गए, चाहे यहाँ और लिखा हुआ जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए। न अनुशोचन्ति पंडितः, यानी ना माने नहीं, अनुशोचन्ति माने शोक करते हैं, कौन? पंडितः, पंडितः का मतलब विद्वान लोग। अर्थात श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण तो वचन कहते हो, यानी प्रज्ञावादांश भासते, है ना, पंडितों जैसे यानी ज्ञानियों जैसे, विद्वानों जैसे वचन कहते हो, और उनके लिए शोक कर रहे हो कि जो शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं असून यानी कि जिनके प्राण चले गए, असून माने होता है प्राण, जिनके प्राण चले गए, और अगतासून च और जिनके प्राण नहीं गए, न माने नहीं, अनुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग कभी उनका शोक नहीं करते, ना उनके लिए कभी शोक करते हैं। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने समझाया देहिना, देहिना का मतलब देही, देही का मतलब शरीरधारी, अर्थात जिसने शरीर धारण कर रखा है उसको हम क्या कहते हैं? देही। देहिना अर्थात शरीरधारी की, अस्मिन, अस्मिन माने इसमें, यथा, यथा जिस प्रकार, देहे माने शरीर में, कौमारम कुमार अवस्था अर्थात बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था अर्थात जवानी, जरा यानी बुढ़ापा वृद्धावस्था, तथा माने वैसे ही, देहांतर, देहांतर यानी शरीर के स्थानांतरण, देह का अंतर यानी देह बदल जाने पर, यानी शरीर के स्थानांतरण की, प्राप्ति ही, प्राप्ति ही माने उपलब्धि, धीरा माने धीर व्यक्ति, तत्र माने उस विषय में, न माने नहीं, मुह्यति माने मोह को प्राप्त होते हैं। अर्थात उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया, यानी जिस प्रकार शरीरधारी, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में, अस्मिन माने इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, यानी लगातार एक एक अवस्थाएं उसकी बदलती जाती हैं। तथा माने उसी प्रकार देहांतर यानी उसकी मृत्यु होने पर, उसकी शरीर कब बदलेगा? जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब उसको नया शरीर मिलेगा। तो उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा देहांतर प्राप्ति यानी दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरा तत्र न मुह्यति, जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, वो ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होते। अगला श्लोक है, लिखा हुआ है, य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ इस प्रकार है, कहा गया कि या मतलब जो, है ना, यह माने जो, एनम माने इसको, जो इसको किसको? आत्मा को, एनम माने इसको, यहाँ पे भी एनम लिखा, यहाँ पे भी एनम लिखा, या एनम यानी जो इसको, इस जीवात्मा को क्या समझता? हंतारम, हंतारम मतलब मारने वाला, वेत्ति, वेत्ति का मतलब जानता है, यानी जो व्यक्ति सोचता है कि ये जो आत्मा है ये मारने वाला है ना, और यह माने जो, च माने और जो, एनम माने इसको, मन्यते हतम, हतम का मतलब मरा हुआ, और जो इसको मरा हुआ, मन्यते माने मानता है, यहाँ इन्होंने कर दिया वेत्ति माने जानता है, मन्यते माने मानता है, यानी जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है।
उन्होंने कहा उभौ तौ न विजानीतो। उभौ माने वे दोनों, तौ माने वे और उभौ माने दोनों, वे दोनों, न माने कभी नहीं यानी नहीं, विजानीतः माने जानते हैं, न अयम यहाँ संधि हुई है दीर्घ स्वर संधि, न अयम माने न, अयम माने यह, हंति, हंति का मतलब मारता है, और न हन्यते न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि न तो ये आत्मा मरती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। यहाँ का नाम मैंने यहाँ पढ़ दिया है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ इस प्रकार से है, समझते हैं। कहा वासांसी, वासांसी माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने पुराने यानी फटे हुए कपड़ों को, यथा माने जैसे, विहाय मतलब छोड़कर या त्याग कर, नवानि माने नए नए वस्त्र, गृह्णाति यानी ग्रहण करता है, नरा यानी मनुष्य, और अपराणी माने अन्य दूसरे। फिर कहा तथा माने वैसे ही, शरीराणि शरीरों को, विहाय छोड़कर, जीर्णानि यहाँ जीर्णानि होगा, ये आधा ना यहाँ था, और इसके बाद अगला शब्द है यहाँ पर अन्यानि, तो ई और या के जीर्णान्यानि एक साथ मिलाते तो यहाँ ईण संधि हुई थी। तो जीर्णानि माने पुराने, यानी जब शरीर जो वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है उसको। अन्यानि, अन्यानि माने भिन्न यानी दूसरे। संयाति, संयाति का मतलब है स्वीकार कर लेता है, चली जाती है दूसरे शरीर में। नवानि देहि, नवानि देहि माने देहधारी आत्मा नए शरीर में चली जाती है, नए शरीर को स्वीकार कर लेती है। अब इसका अर्थ हम समझेंगे कि वो श्री कृष्ण ने समझाना चाहा है अर्जुन को कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने, जीर्णानि माने पुराने, पुराने वस्त्रों को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। अपराणे मतलब दूसरे, यानी जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को, यानी जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उस शरीर को छोड़कर नवानि देहि नए शरीर को क्या कर लेता है, संयाति माने चला जाता है, अन्यानि माने नए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आगे उन्होंने कहा, आगे का श्लोक इस प्रकार से है कि लिखा हुआ है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी नैनम छिन्दन्ति, न माने कभी नहीं, एनम यानी यहाँ वृद्धि संधि हुई है नैनम में, ये नेत्रों वाला नेत्र नहीं, न धन एनम, न माने न कभी नहीं, और एनम माने इस आत्मा को, है ना, न एनम माने इस आत्मा को। छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि माने शस्त्रों के द्वारा यानी हथियार के द्वारा, छिन्दन्ति, छिन्दन्ति माने खंड खंड कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, न तो इस आत्मा को हथियार के द्वारा, अस्त्रों के द्वारा कभी टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। न एनम दहति पावकः, और न ही इस आत्मा को दहति माने जला सकता है कौन, पावकः, पावकः माने अग्नि, और न इस आत्मा को कभी अग्नि जला सकती है, न इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, और न ही इस आत्मा को अग्नि जला सकती है। न च एनम,
च माने और ना माने ना, एनम माने इस आत्मा को, क्लेदयंती आपो, आपह माने होता है जल, और क्लेदयंती माने होता है भिगो सकता है अर्थात गीला कर सकता है। न ही इस आत्मा को जल गीला कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न मारुतः शोषयति, ना ही इसको वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि जो आत्मा है ये अविनाशी है, सत्य है, सदैव रहने वाली है। इस आत्मा को न तो कभी शस्त्रों के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा इस आत्मा को गीला किया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। आगे और श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार से है, जातस्य, जातस्य का अर्थ क्या हुआ, जातस्य, हाँ ठीक है अब आ गया। जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, ही माने निश्चय ही, ध्रुवा, ध्रुवा माने सत्य है, यानी ये सत्य बात है, क्या है, मृत्यु, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और च माने और, ध्रुवम जन्म मृत्यस्य, यानी ध्रुवम माने निश्चित है क्या, जन्म लेना, किसका, मृत्यस्य, मृत्यस्य माने मृत प्राणी का, जो प्राणी मर गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। यानी जिसने, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म लेना निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म लेना निश्चित है। यानी कि सीधी सीधी सी बात यह है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तस्मात्, तस्मात् माने अतः, अर्थात इसलिए, अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है जिससे बचा ना जा सके, उनके, अर्थे माने विषय में, यानी जिन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता उस विषय में अगर हम कोई चीज़ सोच करते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही। तो न तुम सोचतुम अर्हसि, न माने नहीं, तुम माने तुम, सोचतुम माने शोक करने के योग्य, अर्हसि माने योग्य हो। अर्थात जो काम सार्वजनिक रूप से होना है, जिसमें किसी की कुछ चलनी नहीं है, जिससे कोई किसी को बचा नहीं सकता, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें शोक करके भी आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य ये, तुम योद्धा हो, तुम इस समय युद्ध करो। तुम ये मत सोचो ये मर जाएंगे और ये क्या होगा। एक वीर साहसी व्यक्ति युद्ध से पलायन करे, ये उचित बात नहीं है। अगला श्लोक इस प्रकार है, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम। क्या लिखा हुआ, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अर्थात उन्होंने कहा यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब होता है अपने आप, च यानी और, उपपन्नम यानी प्राप्त हुए, स्वर्गम यानी स्वर्ग लोक का, द्वारम माने दरवाजा, अपावृतम, अपावृतम मतलब खुला हुआ, सुखिना माने सुखी, अत्यंत सुखी, क्षत्रिय माने क्षत्रिय लोग यानी राज परिवार के सदस्य, पार्थ माने हे प्रथापुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम माने युद्ध को, ईदृशम माने ऐसे। उनका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले उन्होंने संबोधन किया क्या, हे पार्थ। पार्थ किसको कहा गया, अर्जुन को, प्रथापुत्र होने के कारण इनका एक नाम पार्थ है। हे पार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय, सुखिना क्षत्रिय यानी वे क्षत्रिय सुखी क्षत्रिय हैं जिन्हें युद्धम ईदृशम लभन्ते, जो ऐसे युद्ध के अवसर उन्हें अपने आप प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, अपने आप, अपने आप का मतलब स्वेच्छा से, यानी उनको ऐसे युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा। अच्छा, जब स्वेच्छा से जो युद्ध का द्वार खुला हुआ है तो उससे क्या होता है, कहा उन्होंने कि जिससे उनके लिए स्वर्गम द्वारम अपावृतम,
अर्थात स्वर्ग लोक के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। यानी अपने आप जो प्राप्त हुआ तुम्हें ये युद्ध है, इस युद्ध को यदि तुम करोगे तो निश्चित ही स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, इसमें तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगला श्लोक इस प्रकार से है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात उन्होंने कहा कि हतः, हतः मतलब मारा जा, है ना, वा माने अथवा, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को, जित्वा माने जीत कर, वा माने अथवा, भोक्ष्यसे माने उपभोग करोगे, भोगोगे, महीम माने पृथ्वी को, तस्मात्, तस्मात् माने अतः इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय माने लड़ने के लिए, कृत माने दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, निश्चय संकल्प लेकर। श्री कृष्ण भगवान ने जब उसको ज़्यादा उदास देखा, अर्जुन को ज़्यादा निराश देखा, तो उन्होंने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से उसकी शंका का समाधान किया और उससे कहा कि क्षत्रिय का जो धर्म है उस धर्म का पालन करो, और तुम ये सब जरूरी जो चीज़ें हैं उनको मत सोचो कि जो इसको मरना है उसको जन्म लेना ही है, तो तुम इस विषय में शोक कर करके दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारा कर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, उस धर्म का पालन करो। कहा उन्होंने कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, यदि तुम हतो यानी मर गए तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या अगर तुम जित्वा माने जीत गए तो महीम भोक्ष्यसे, वहाँ माने होता है अथवा, यानी यह तुम जीत गए तो क्या होगा, तो तुम पृथ्वी का उपभोग करोगे, यानी पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः, है ना, अतः, तस्मात् माने अतः मतलब इसलिए, कृत निश्चय, कृत निश्चय का मतलब दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके क्या हो, उत्तिष्ठ उठो, युद्धाय माने युद्ध के लिए, यानी दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पक्ष में उनसे कहा कि तुम्हारी विजय अगर तुम्हें लगता है कि निश्चित नहीं है तो भी तुम्हें युद्ध करना है, और अगर तुम्हें लगता है जीत जाओगे तो भी तुम्हें युद्ध करना है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी किसी प्रकार से पराजय नहीं है। अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करना, और अगर तुम्हें लगता है कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, ये लोग हमें मार देंगे, तो तुम स्वर्ग के द्वार तुम्हें खुले हुए मिलेंगे। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा केवल अपने कर्म में अधिकार है, उस कर्म को करो। तो बच्चों, यह था गीता का अमृत, जो कि कुछ ही श्लोक थे, ये अध्याय 2 से लिए गए थे। अध्याय 2 जिसका कि नाम सांख्य योग है, जो कर्म करने की प्रेरणा देता है, और अर्जुन अकर्मण्य बन रहे थे, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण को ये उपदेश देने पड़े। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न रह गए हों तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।